क्या राजस्थान में होने वाला है बड़ा खेल? क्या मदन राठौर अब तोड़ने वाले हैं कांग्रेस के विधायक? जी हां, खबर ये निकलकर सामने आई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर कांग्रेस विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और बताया ये जा रहा है कि किरोड़ीलाल मीणा के जाने की वजह से अब बैकअप प्लान के तौर पर बीजेपी अपनी रणनीति बना रही है। जी हां, नमस्कार, नेक्स्ट 9 न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस प्रोग्राम में हम चर्चा कर रहे हैं राजस्थान की राजनीति के बारे में, किरोड़ीलाल मीणा के बारे में, अशोक गहलोत के बारे में, मदन राठौर के बारे में, वसुंधरा राजे के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जैसे किरोड़ीलाल मीणा इन दिनों केंद्र बिंदु राजस्थान की राजनीति में बने हुए हैं और किसी को नहीं पता कि आखिर किरोड़ीलाल मीणा का अगला कदम क्या होने वाला है, क्योंकि अपनी पार्टी के खिलाफ जैसे उन्होंने फोन टैपिंग के मुद्दे उठाए, अपनी पार्टी के खिलाफ बगावत छेड़ी, उसके बाद में कहा तो यही जा रहा था कि वो कांग्रेस के साथ में जा सकते हैं। फिर हनुमान बेनीवाल ने भी ऑफर दिया तो खबर ये भी आई कि हनुमान बेनीवाल के साथ में जा सकते हैं, लेकिन अभी किरोड़ीलाल मीणा इस पर चुप हैं। आखिर क्या चिंतन मंथन वो कर रहे हैं, किसी को इसके बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन एक खबर सामने निकल करके जरूर आई है और वो खबर ये है कि जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है मदन राठौर, वो किरोड़ीलाल मीणा का बैकअप प्लान तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि अगर किरोड़ीलाल मीणा यहां पर बीजेपी का साथ छोड़ करके जाते हैं और 2-4 विधायकों को भी अगर लेकर के जाते हैं तो सरकार पर कोई भी फर्क ना पड़ पाए, इसलिए अब उन्होंने कांग्रेस के विधायकों से संपर्क साधना शुरू कर दिया है। जी हां, कांग्रेस के विधायकों से संपर्क बताया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि यहां पर किरोड़ीलाल मीणा अगर बगावत करते हैं, करें या ना करें, बीजेपी की सरकार बनी रहेगी, भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री बने रहेंगे। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है ये हरियाणा राजस्थान से। लेकिन इस पर कांग्रेस जो है वो काफी ज्यादा आक्रामक मदन राठौर के ऊपर देखी गई। उन्होंने उस पर आरोप लगाए, गंभीर आरोप लगाए कि यहाँ पर बीजेपी हमारे विधायकों से खरीद फरोख्त करने की कोशिश कर रही है, जो संविधान के विरुद्ध है। और पहले भी बीजेपी पर ऐसे आरोप लगते रहे हैं और कई जगह पर विधायक तोड़ने के मामले सामने भी आए हैं। लेकिन अब ये राजस्थान के अंदर देखना काफी दिलचस्प हुआ, क्योंकि पहले भी खबरें आई थी जब अशोक गहलोत की सरकार हुआ करती थी, तब सचिन पायलट को तोड़ने की कोशिश की गई थी और सचिन पायलट अपनी सरकार के खिलाफ बैठ गए थे। लेकिन उसके बाद में सचिन पायलट ने अपना रुख नहीं बदला और कांग्रेस के साथ में ही बने रहे। तो ऐसे में अब ये काफी देखना दिलचस्प हो जाएगा कि क्या कोई और विधायक जो हैं जिनको तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था, तो क्या वो बीजेपी के साथ में जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे। तो मनीष, आपका बहुत बहुत स्वागत इस प्रोग्राम में। मेरा पहला ही क्वेश्चन आपसे रहेगा कि राजस्थान की सियासत में इन दिनों जो भूचाल आया हुआ है और उसका केंद्र बिंदु है किरोड़ीलाल मीणा, तो क्या आपको लगता है कि जैसे खबरें आ रही हैं कि कांग्रेस विधायकों को तोड़ने का प्रयास बीजेपी कर रही है, तो क्या किरोड़ीलाल मीणा का बैकअप प्लान के तौर पर किया जा रहा है? क्या अब इस बात पर मोहर लग चुकी है? क्या बीजेपी को ये आभास अब हो चुका है कि किरोड़ीलाल मीणा छोड़ने वाले हैं बीजेपी, इसलिए वो कांग्रेस विधायकों को संपर्क साधने की कोशिश कर रही है, या फिर कोई और वजह भी इसकी हो सकती है? जी बिल्कुल, यहाँ पर देखा जाए तो जिस तरह से किरोड़ीलाल मीणा यहाँ पर अपनी ही पार्टी पर फोन टैपिंग का और जासूसी का आरोप शुरुआती दौर से लगाते नजर आए हैं, उसके बाद पार्टी यहाँ पर तमाम चीजों को साफ करती हुई नजर आई थी और ये कहती हुई नजर आई थी कि हमने फोन टैपिंग और जासूसी नहीं करवाई है। लेकिन उसके बाद दोबारा से किरोड़ीलाल मीणा यही आरोप लगाते हुए नजर आए और ठीक वही आरोप यहाँ पर दोबारा किरोड़ीलाल मीणा द्वारा सरकार के ऊपर लगाए गए, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लगाए गए, जिसके लेकर कहीं ना कहीं विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने इस बात को लेकर बड़ा मुद्दा बनाया और किरोड़ीलाल मीणा के समर्थन में एक तरह से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी उतरती हुई नजर आई। लेकिन जिस तरह से यहाँ पर उनकी बगावत देखने को मिल रही है, कांग्रेस विधायकों से वो संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, विधानसभा में बीमारी का हवाला देकर गैर मौजूद रहते हैं, तो तमाम चीजें जो है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनाती हुई नजर आ रही है। किरोड़ीलाल मीणा की बगावत साफ तौर पर यह जाहिर करती है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ उनकी कोई अंदर साठगांठ चल रही है, जिसके चलते यहाँ पर किरोड़ीलाल मीणा अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, उन पर तमाम आरोप मढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं राजस्थान के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच सियासी घमासान देखा जा रहा है और आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है, जिसके चलते राजस्थान की भजनलाल शर्मा की सरकार पर भी कई सवालिया निशान खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। और देखा जा रहा है कि इतने पुराने मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के इतने पुराने दिग्गज चेहरे किरोड़ीलाल मीणा जैसे शख्स यहाँ पर अपनी ही पार्टी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, तो स्थिति साफ है कि कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर बड़ी बगावत होने के आसार हैं। और किरोड़ीलाल मीणा की बगावत ये दिखाती है कि वो अकेले ही नहीं है, यहाँ पर कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर से ही उनको सपोर्ट मिलता हुआ भी नजर आ रहा है। हो सकता है कुछ विधायक यहाँ पर उनके साथ यहाँ पर समर्थन में उतरते हुए नजर आए, साफ तौर पर खुले तौर पर अभी बेशक ना, लेकिन अभी खबरें ऐसे आई जैसा मैंने अभी शुरू में बताया कि अब बीजेपी भी यहाँ पर कांग्रेस के विधायकों के संपर्क में बताई जा रही है और उनके विधायकों को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो क्या इस बात पर अब मोहर लग चुकी है कि किरोड़ीलाल मीणा यहाँ पर बीजेपी का साथ छोड़ने वाले हैं, शायद इसीलिए वो बैकअप प्लान तैयार कर रहे हो कि अगर किरोड़ीलाल मीणा जाएं उधर कांग्रेस के विधायक हमारे साथ में आ जाएं तो हमारी सरकार
सरकार सुचारू रूप से चलती रहे। तो क्या इस बात पर फाइनल मोहर लग चुकी है? जी बिल्कुल, यहाँ पर ऐसा कहा जा सकता है कि जिस तरह से यहाँ पर कांग्रेस के विधायक यहाँ पर संपर्क में आते हुए नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की, तो स्थिति साफ है कि कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा का जो प्लान था वो अब यहाँ पर कहीं ना कहीं अब सिद्ध साबित होने वाला है। अब कहीं ना कहीं उस प्लान को एक नया आकार मिलने वाला है। उसके तहत कहीं ना कहीं यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा की बगावत अब ये दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी के खेमे अब दो धड़ में बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं और राजस्थान की भजन लाल शर्मा की सरकार को इस बात का बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ सकता है। और जिस तरह से यहाँ पर विधानसभा में उनका ना जाना, पार्टी के खिलाफ बगावती बयान देना और पार्टी के ऊपर ही तमाम आरोप लगा देना, ये साफ जाहिर करता है कि किरोड़ी लाल मीणा को हो सकता है कि यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ी जिम्मेदारी पार्टी के अंदर मिलती हुई नजर आए। क्योंकि जिस तरह से देखा जा रहा है कि एक बार मेरा एक क्वेश्चन और रहेगा मनीष जी, कि अभी फिलहाल में दो राज्यों में बड़ी बगावत देखी गई, एक हरियाणा था और एक राजस्थान था, और दोनों ही पड़ोसी राज्य हैं। हरियाणा में पहले बीजेपी के अंदर बगावत देखी गई और अनिल विज ने पार्टी आलाकमान से सख्त तेवर में कहा, खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के खिलाफ खड़े हो गए और अपनी ही पार्टी से बगावत करने पर तुल गए। लेकिन उसके बाद में अब देखा जाता है, जब कारण बताओ नोटिस उनको दिया जाता है, तो वो बगावत हरियाणा के अंदर अनिल विज तो चुप हो जाते हैं जी। लेकिन अब बगावत हरियाणा के अंदर देखी जा रही है, कहां पर? कांग्रेस के खेमे में, कांग्रेस के अंदर। वहीं अगर राजस्थान की ऐसी हम बात कर लें तो किरोड़ी लाल मीणा अभी चुप है, हालांकि शांत है। बगावत यहाँ पर बीजेपी के अंदर शांत हो चुकी है और जैसी खबरें ये आ रही हैं कि कांग्रेस के विधायक अब जो है बीजेपी के संपर्क में है, तो क्या राजस्थान में भी अब हरियाणा जैसा हाल होने वाला है क्या? जो यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा बगावती तेवर दिखा रहे हैं, तो क्या जो कांग्रेस का खेल है वो उल्टा पड़ने वाला है? जो पहले बीजेपी के अंदर बगावत थी, उन्होंने अपनी पार्टी को तो संभाल लिया, लेकिन क्या कांग्रेस की पार्टी अगर फूट में पड़ती है तो क्या राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत को भी झटका लग सकता है? जी बिल्कुल, यहाँ पर जिस तरह से हरियाणा की आपने बात की और यहाँ पर पहले यहाँ पर देखा जाता अनिल विज अपनी ही पार्टी के खिलाफ उतरते हुए नजर आ रहे थे, बगावती बयान देते हुए नजर आ रहे थे। जब यहाँ पर उनको बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली के माध्यम से यहाँ पर नोटिस भेजा गया, तब कहीं ना कहीं उनकी बगावत थोड़ी शांत होती हुई नजर आई, नोटिस का जवाब देते हुए भी नजर आया। उसके बाद कहीं ना कहीं अनिल विज का जो रुख है वो सॉफ्ट होता हुआ नजर आया। उसके बाद अब देखा जा रहा है कि हरियाणा के अंदर नेता प्रतिपक्ष को लेकर कांग्रेस के खेमे में अब सियासी खींचतान और दो फाड़ की स्थिति यहाँ पर देखी जा रही है। हुड्डा और शैलजा के जो ग्रुप हैं वो कहीं ना कहीं आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वही चीज कहीं ना कहीं अब राजस्थान के अंदर किरोड़ी लाल मीणा के माध्यम से देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी में फूट डालने का काम यहाँ पे किरोड़ी लाल मीणा करते हुए नजर आ रहे हैं और स्थिति साफ है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ बड़ा जरूर होने वाला है, जिसके तहत यहाँ पर किरोड़ी लाल मीणा इतने मुखर होकर बोलते हुए नजर आ रहे हैं। कोई बड़ी यहाँ पर प्लानिंग उनके द्वारा कर ली जा चुकी है, जिसके तहत वो भजन लाल शर्मा की सरकार को हिलाने के लिए पूरी तरह से यहाँ पर तैयार हैं। और यहाँ पर कांग्रेस का उनके संपर्क में होना या कांग्रेस विधायकों के संपर्क में उनका जाना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि राजस्थान के अंदर भजन लाल शर्मा की सरकार को एक बड़ा झटका आने वाले समय में किरोड़ी लाल मीणा द्वारा दिया जा सकता है। और अशोक गहलोत से उनके संपर्क साधना, उनकी नजदीकियां बढ़ना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि राजस्थान में अशोक गहलोत के माध्यम से ही कहीं ना कहीं किरोड़ी लाल मीणा भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके कांग्रेस के खेमे में शायद एंट्री मारते हुए नजर आए। तो मनीष, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, मनीष ने आपको विस्तार से बताया कि किस तरह से राजस्थान के अंदर जो सियासी घमासान चल रहा है, तो क्या पूरे समीकरण हैं और क्या अगर कांग्रेस के जैसे कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर यहाँ पर कांग्रेस के विधायकों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या उसमें कामयाब हो पाते हैं या नहीं हो पाते हैं, और किरोड़ी लाल मीणा का यहाँ पर क्या आगे कदम होने वाला है, क्या बीजेपी के साथ में बने रहेंगे या फिर कांग्रेस के साथ में जा सकते हैं? तो इस पर आपको क्या कुछ कहना, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं और देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी जानकारी के लिए देखते रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़।